Hello everyone, welcome to the channel HD Orion. We are studying accountancy for class 12th, accounting for partnership firms from T.S. Girewal's textbook, chapter 6, retirement of a partner. आज हम पढ़ेंगे settlement of loan account of the retiring partner. Let us see some of the numericals from the textbook. Question number 40. X, Y and Z were partners in a firm sharing profits and losses equally. Y retires from the firm. After adjustments, his capital account showed a credit balance of rupees 3 lakh as on 1st of April 2017. Balance due to Y is to be paid in 3 equal installments along with interest at the rate of 10% per annum. Prepare Y's loan account till he is paid the amount due to him. The firm closes its books ऑन 31st ऑफ मार्च एवरी ईयर. अब इसमें बात यह है कि रिटायरिंग पार्टनर वाई है और वाई को 3 लाख रुपीज़ देना है और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, तो हमें उसके लिए लोन अकाउंट बनाना है 3 साल का. लेट अस सी सॉल्यूशन. 40. वाईज लोन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अ फर्म, उसके कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा 3 लाख रुपीज़ ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट. सो ये है 1417 बाय वाइस कैपिटल अकाउंट. ये क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र होगा क्योंकि लोन जो है वो एक लाइबिलिटी है एंड लाइबिलिटी ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम क्रेडिट. इट्स अ क्रेडिट बैलेंस. सो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए लोन अकाउंट में क्रेडिट के साइड आएगा. 3 लाख. अब इसी साल इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में उसे देना है, तो हम इंटरेस्ट भी ऐड करेंगे इसमें. बाय इंटरेस्ट ऑन विच डेट 31/3/18 को. एक साल पूरा हो गया. अब इसी 3 लाख पर 10% इंटरेस्ट देंगे, सो दैट इज़ 30,000. और इंटरेस्ट देने के बाद 31/3/18 को ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे. तो टू बैंक या कैश लिख सकते हैं. ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जिसमें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 3 विल बी 1 लाख. सो 1 लाख तो देना ही है, प्लस 30,000 इंटरेस्ट भी देना है, यही वाला इंटरेस्ट. सो 1,30,000. अब 31/3/18 को टू बैलेंस क्लोज डाउन. कितना बच जाएगा हमारे पास? 3,30,000 में 1,30,000 गया, बचा 2 लाख. ये हो गया एक साल का. नाउ 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना है, तो नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस क्लोज डाउन ब्रॉड डाउन बनाएंगे इधर 1/4/18 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. सेकेंड ईयर में 2 लाख रुपीज़ बचा है. अब साल के अंतिम दिन दैट इज़ 31/3/19 बाय इंटरेस्ट. अब इस बची हुई रकम पर 2 लाख पर 10% विल बी 20,000. फिर इधर 31/3/19 को पेमेंट करेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट. तो ये 1 लाख तो देना ही है, प्लस इंटरेस्ट का 20,000. सो हाउ मच विल वी पे? वी विल पे 1,20,000. नाउ at the end of the day of the year, to balance close down. इधर है 2,20,000 ग्रैंड टोटल. बचा 1 लाख. नाउ दिस विल बी नाउ ट्रांसफर टू थर्ड ईयर 1/4/19 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, दैट इज 1 लाख. साल के एंड में बाय इंटरेस्ट इसी 1 लाख का 10% 10,000. ये हो गया 1,10,000. देन टू बैंक
This is the third installment. 1 lakh rupees plus 10,000 interest. 1,10,000. अब कोई भी अमाउंट नहीं बचा, लोन अकाउंट खत्म हो गया. दैट इज द सॉल्यूशन. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41. राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म. The amount due to him was determined at rupees 90,000. It was decided to pay the due amount as follows. On the date of retirement rupees 30,000. मतलब 90,000 में से 30,000 पहले ही दिन दे दिए और बाकी जो बच रहा है उसको 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, जिसमें से फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स बीइंग रुपीज़ 26,000. पहला 2 इंस्टॉलमेंट 26,000 है और जो बचा खुचा है वो थर्ड इंस्टॉलमेंट में जाएगा. लेकिन ये 26,000 जो है इसमें 90,000 का हिस्सा भी है और इंटरेस्ट भी है, तो हमें उसको अलग अलग करना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट है और कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. एंड द बैलेंस अमाउंट एज लास्ट इंस्टॉलमेंट. मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, ऐसा यहाँ नहीं है. यहाँ फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट इक्वल है 26, इसमें इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों है, प्रिंसिपल अमाउंट. नाउ interest was payable at 10% per annum. Prepare retiring partners loan account. Let us see the solution. Solution 41. In the books of a firm, retiring partner Rakesh loan account. राकेश को देना है 90,000. अब डेट तो इसमें दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक इमेजिनरी डेट ले लेते हैं, 1 अप्रैल. 1 अप्रैल को वो रिटायर हो गया और बाय राकेश कैपिटल अकाउंट 90,000. और पहले ही दिन मतलब 1 अप्रैल को ही हमने उसे 30,000 रुपीज़ कैश दे दिया. सो टू बैंक या कैश लिख सकते हैं 30,000. और 31 मार्च को अगले साल बाय इंटरेस्ट. नाउ 90,000 में से 30,000 पेमेंट हो गया तो बचा 60,000. 60,000 पे 10% इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो हो गया 6,000. अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे तो टू बैंक, दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 26,000 रुपीज़ दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट मिला करके 26,000 ही देना है. इधर 96,000 हो गया. सो ऑन 31 मार्च टू बैलेंस क्लोज डाउन, सेम डेट 40,000 बच गया बैलेंसिंग फिगर. नाउ अब नेक्स्ट ईयर, ईयर 2, 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000. फिर 31 मार्च इस सेकेंड फाइनेंशियल ईयर का बाय इंटरेस्ट, इसी 40,000 का 10%, 4,000. सेकेंड ईयर है ये. 31 मार्च को ही इंस्टॉलमेंट देंगे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट टू बैंक, अगेन 26,000, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि 2 साल तक हम 26,000 देंगे विथ इंटरेस्ट, तो इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है ये 4,000. मतलब एक्चुअल अमाउंट का 22,000 पेमेंट हो रहा है. 31 मार्च को टू बैलेंस क्लोज डाउन, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा यहाँ 18,000. अब लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए 18,000 बचा है. अब आ गया थर्ड ईयर में 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000. देन 31 मार्च को साल के आखिरी दिन बाय इंटरेस्ट, इसी 18,000 पे 10%, so it will be 1,800. Now grand total is 19,800. At the end of the year, 31st March, this is our third financial year, to bank, this is the last installment,
19,800. That is the solution. Let us see the next question. Question number 42. A, B and C were partners in a firm. B retired and his claim including his capital and share of goodwill was rupees 1,80,000. मतलब B को 1,80,000 देना है, लेकिन कुछ बात है और पता चली. There was an unrecorded furniture estimated at rupees 9,000, half of which was given for an unrecorded liability of 18,000 in settlement of claim of 9,000. मतलब ये कि एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था 9,500 का और एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी था 18,000 का, लेकिन इस आधे फर्नीचर अनरिकॉर्डेड फर्नीचर का आधे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के साथ एडजस्टमेंट हो गया. तो आधा इसका चला गया, आधा इसका चला गया. उसको हमको रिकॉर्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसेट जो कि फर्नीचर है वो भी अनरिकॉर्डेड है और लाइबिलिटी भी अनरिकॉर्डेड है. लेकिन बाकी का जो आधा बचा है, मतलब 4,500 का जो फर्नीचर बचा है और यहाँ पर लाइबिलिटी में से जो रिमेनिंग 9,000 है, ये अब फर्म को रिकॉर्ड करना है और इसको सेटल करना है. यहाँ बोल रहा है एंड रिमेनिंग हाफ वाज टेकन बाय बी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. सो यहाँ फर्नीचर का जो हाफ बचा है 4,500, उसको 10% लेस करेंगे और उसको कौन ले जाएगा? बी विल टेक एज अ पार्ट एज व्हाट्स दैट B at a discount of 10% in part satisfaction of his claim. Now, balance of B's claim was discharged by a bank draft. अब B को जो कुछ भी पैसा देना है वो हम बैंक ड्राफ्ट से देंगे. Pass necessary journal entries to record the above transactions. So let us see the journal entries. Solution 42. Let us explain it first. So furniture unrecorded. There was an unrecorded furniture of rupees 9,000. At the same time, there is an unrecorded liability of rupees 18,000. अब क्वेश्चन में कह रहा है हाफ कर दिए इसको, तो 50% इधर और 50% इधर. सो ये हो गया कितना? 4,500 का. ये भी हो गया 4,500. अब इस लाइबिलिटी को भी हम हाफ हाफ सेटल कर रहे हैं, तो इसका हो गया 9,000 और दूसरा हाफ हो गया इसका दूसरा 9,000. नाउ अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपस में कैंसिल हो गए, तो इसकी नो जर्नल एंट्री विल बी पास. इसका नो जर्नल एंट्री विल बी पास बिकॉज अनरिकॉर्डेड एसेट and unrecorded liabilities are cancelled against each other. 50% ये 50% ये. तो इतने का तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जर्नल एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन बाकी का जो एसेट बचा इसको 10% लेस कर दिया गया, तो ये हो गया 4,050 का हो गया. और इसको कौन लेके जाने वाला है? रिटायरिंग पार्टनर बी लेके जाने वाला है, बी लेकर जाने वाला है. तो इससे पहले हम बुक्स ऑफ द फर्म में रिकॉर्ड करेंगे कि इंक्रीज इन एसेट 4,050 और दूसरा है ये 50%, इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे. तो देयर इज़ एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी. सो अगर हम इसे गौर से देखें तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी 9,000 है एंड इंक्रीज इन एसेट 4,050 है. दोनों को माइनस करेंगे तो देयर इज़ अ लॉस. हमारे पास लॉस आ गया है 4,950 का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. 9,000 का लाइबिलिटी बढ़ा और 4,050 का एसेट बढ़ा, तो लॉस कितना जनरेट हुआ? लाइबिलिटी ज़्यादा है 4,950. अब ये तीनों पार्टनर में बटेगा इक्वली, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है. एज अ रिजल्ट तीनों को 1650 मिलेगा. उसमें से एक रिटायरिंग पार्टनर भी है बी. अब हमने कहा है कि बी इज इक्वल टू 1,80,000. इस 1,80,000 में ये रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा बी का, सो -1650. अब बच गया 178,350. इतना रुपीज़ बी को देना है, लेकिन वो एसेट भी लेकर जा रहा है, 4,050 का एसेट लेकर जा रहा है, तो
एसेट 4050 बी ले जा रहा है, तो अब बच गया हमारे पास 174,300। ये 174,300 है, ये बैंक ड्राफ्ट से देंगे, it will be paid through a bank draft. I hope you have understood this. Now we will pass journal entry for recording of unrecorded liability and asset and loss on revaluation. Then we will adjust it against B's capital account and make the final payment. Let us see the journal entry now. So journal entry of question number 42. सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करेंगे. सो व्हेन एसेट इज़ रिकॉर्डेड, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. फर्नीचर जो था वो 9,000 का था, उसका 50% बचा है, उसको भी वो 10% लेस में ले जा रहा है, वैल्यूएशन हुआ है. सो it is how much? 4050. Being furniture recorded. Now we will record unrecorded liability. So revaluation account debited to unrecorded liability 9,000. 18,000 का था, उसका 50% ही हमें रिकॉर्ड करना है. Being liability recorded. Now from these two entries there is a loss on revaluation, so we will record loss on revaluation. So revaluation account will be credited and partners capital accounts will be debited. To revaluation account. यह आ जाएगा 9,000 माइनस 4050 इज़ 4950. और ये तीनों पार्टनर में इक्वली बटेगा क्योंकि इनका रेशियो है 1:1:1, बिकॉज रेशियो इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. सो तीनों को मिलेगा 1650. अब रिटायरिंग पार्टनर बी को पेमेंट करेंगे. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, उसे देना था 1,80,000. उसका कैपिटल और गुडविल मिला करके 1,80,000 है, बट रिवैल्यूएशन का लॉस भी ट्रांसफ़र होगा, तो टू रिवैल्यूएशन 1650. फिर उसने फर्नीचर ले गया, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 4050. अब जो बाकी बचेगा वो बैंक ड्राफ्ट से देना है. सो व्हाट इज़ द रिबैलेंसिंग अमाउंट? 1,74,300. बीइंग रिटायरिंग पार्टनर बी पेड ऑफ. दैट इज़ द सॉल्यूशन. मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.